ललित और सेंसर्स का सपना, ऑटोमेशन की कहानी। ललित इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था। कल उसका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल का प्रैक्टिकल एग्जाम था, लेकिन वह लेसन 3 सेंसर्स की स्टैटिक और डायनामिक विशेषताएं समझने में जूझ रहा था। लैब की मंद रोशनी में भारी भरकम किताबों के बीच बैठा ललित बहुत थक गया था। उसके सामने रखे मल्टीमीटर और तार उलझे हुए लग रहे थे। धीरे धीरे ललित की आंखें भारी होने लगीं। किताबों के पन्ने धुंधले हो गए और उसका सिर लैब की ठंडी टेबल पर टिक गया। जैसे ही वो गहरी नींद में गया, लैब का वातावरण बदलने लगा। मशीनें गुनगुनाने लगी और अचानक उसे एक चंचल आवाज सुनाई दी, अरे ललित, उठो, गणित इतना भी कठिन नहीं है। ललित ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने एक छोटा फुर्तीला सा पात्र खड़ा था। उसका शरीर एक स्लाइडिंग रेजिस्टेंस जैसा था। उसने अपना परिचय दिया, मैं हूँ पोटी, एक जीरो ऑर्डर पोटेंशियोमीटर। मैं बहुत सीधा और तेज हूँ। जैसे ही तुम इनपुट ऑफ एक्स बदलते हो, मैं तुरंत आउटपुट ऑफ वाई दे देता हूँ। मेरा नियम सरल है, y = kx। पोटी ने हवा में एक रेखा खींची और कहा, मुझमें कोई देरी नहीं होती, कोई सुस्ती नहीं। मैं स्टैटिक हूँ क्योंकि मैं समय के साथ नहीं बदलता। ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, काश मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी तरह इतनी ही इंस्टेंट और सरल होती। पोटी ने हाथ हिलाया और गायब हो गया। तभी एक शांत और गंभीर महिला वहां आई। उन्होंने एक लंबी धातु की छड़ जैसा कोट पहना था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं हूँ थर्मी, एक फर्स्ट ऑर्डर थर्मोकपल। मैं पोटी की तरह तेज नहीं हूँ। मुझे तापमान महसूस करने में और प्रतिक्रिया देने में समय लगता है। इसे हम टाइम कांस्टेंट टाउ कहते हैं। थर्मी ने अपनी जैकेट दिखाते हुए समझाया, इस बाहरी कवच को थर्मोवेल कहते हैं। ये मुझे रसायनों से बचाता तो है, लेकिन इसकी वजह से मेरा रिस्पॉन्स और भी धीमा हो जाता है। ललित, याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी जवाब दूं, तो मेरा टाइम कांस्टेंट कम करना होगा। अचानक एक बहुत ही नाटकीय और उछल कूद करने वाला पात्र वहां आया। वो एक स्प्रिंग की तरह उछल रहा था। मैं हूँ एक्सेलो, एक सेकेंड ऑर्डर एक्सेलेरोमीटर। मेरी जिंदगी रोमांच से भरी है। जब मुझे कोई झटका लगता है तो मैं सीधा अपने लक्ष्य पर नहीं रुकता। मैं पहले ओवरशूट करता हूँ और फिर धीरे धीरे शांत होता हूँ। एसेलो ने हवा में एक लहरदार ग्राफ बनाया जो शुरू में बहुत ऊंचा गया और फिर धीरे धीरे सीधा हो गया। उसने बताया, अगर डैम्पिंग सही न हो तो मैं बस कांपता रहूंगा। मुझे स्थिर होने के लिए सही रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। ललित अब समझ रहा था कि सेंसर सिर्फ पुर्जे नहीं बल्कि एक व्यवहार रखते हैं। ललित, उठो, लैब बंद करने का समय हो गया है। अटेंडेंट की आवाज सुनकर ललित हड़बड़ा कर जागा। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अगले दिन प्रैक्टिकल एग्जाम में उसे एक बड़ा टास्क मिला, एक बड़े टैंक के तापमान कंट्रोल सिस्टम में आ रही लग की समस्या को ठीक करना। ललित ने तुरंत थर्मी की बात याद की। उसने देखा कि थर्मोकपल पर बहुत मोटी थर्मोवेल लगी थी, जिससे टाइम कांस्टेंट बढ़ गया था। उसने सही आकार का प्रोब चुना और सिस्टम की डैम्पिंग सेटिंग्स को एसेलो के बताए तरीके से एडजस्ट किया। प्रोफेसर हैरान थे। ललित ने न केवल समस्या हल की बल्कि डायनामिक एरर को भी खत्म कर दिया। ललित मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब सेंसर्स की भाषा समझ आ गई थी।